देखेंगे नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम क्या होता है, पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है। नंबर नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम ठीक है। नंबर सिस्टम में हम लोग को पूरा डिटेल एक एक करके सारा नंबर समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, उसको थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर क्यों आता है, इसका रीज़न समझिए। अगर मान लीजिए आज से 200 साल पहले देखें, 300 साल पहले देखें, उस समय क्या था, एंशियंट टाइम में नंबर्स की खोज नहीं हुई थी। ठीक है। नंबर्स नहीं थे तो काउंटिंग पहले हम लोग कैसे करते थे, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से काउंट करते थे। ठीक है। क्योंकि जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है नेचर में। ठीक है। तो जीरो का जब एग्जिस्टेंस नहीं है तो अगर काउंटिंग हम लोग करेंगे कोई भी चीज में को नेचर में देख के, तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसलिए सबसे पहले क्या आया, नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर, और इसका नाम ही नेचुरल नंबर रखा गया क्योंकि ये कहाँ से आया, नेचर से। और नेचुरल नंबर में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और नेचर में कोई भी चीज़ काउंट करते रहेंगे तो कहाँ तक जाएगी, अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नंबर डेवलप हुआ। बाद में फिर क्या हुआ, जीरो इन्वेंट हुआ। ठीक है। जीरो इन्वेंट हुआ। ठीक है। तो जीरो का जब इन्वेंट हुआ तो नया नंबर डेवलप किया गया जिसका नाम क्या दिया गया, होल नंबर। क्या दिया गया, होल नंबर। ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि हम लोग को नेचुरल नंबर मिल चुका था, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएगा। ठीक है। और क्या ऐड कर देंगे इसमें, जीरो ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। उसके बाद तीसरा, अब क्या हुआ, ये नंबर हमको मिल चुका तो एक सडनली एक एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है। इसी नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया गया। किस पे, नंबर लाइन पे। तो जो होल नंबर मिला उसको इस पे ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये सारे नंबर हम लोग को कैसे मिले, पॉजिटिव नंबर। कैसे नंबर मिले, पॉजिटिव। तो एक यहाँ पे क्या किया गया, एक मिरर लगा दिया गया। क्या किया गया, मिरर। ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर मिले तो इसका जो इस नंबर का इमेज इस साइड दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो अगर इसको पॉजिटिव माना गया तो इसको क्या ले लेंगे, निगेटिव नंबर। इसको क्या मान लेंगे, निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अप टू प्लस इनफाइनाइट इधर जाएगा और इधर माइनस इनफाइनाइट। इस तरीके से नंबर डेवलप हुआ। उसके बाद ये जो नंबर का कलेक्शन बना, इसी का नाम क्या पड़ा, इंटीजर नंबर। इसी का नाम क्या पड़ा, इंटीजर इंटीजर नंबर। ठीक है। इंटीजर नंबर, इसको कैपिटल आई से शो करते हैं। ठीक है। और इंटीजर नंबर में क्या आएगा, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। मतलब प्लस इनफाइनाइट इस साइड, माइनस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है। तो क्या क्या नंबर हम लोग को मिल गया, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक, फिर होल नंबर, जीरो का इन्वेंट हुआ उसके बाद, फिर इंटीजर्स, उसके बाद क्या मिला, फोर्थ है रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है। और ये नंबर्स एक फॉर्मेट होता है, p/q फॉर्मेट में रहता है। जो भी नंबर रैशनल नंबर ऐसा नंबर होगा जो p/q के फॉर्मेट में होगा, और जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो वैल्यू है,
ठीक है, मतलब हर, हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। ये डिनोमिनेटर का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए समथिंग बाई जीरो आ गया, यहाँ पे हम समझाने के लिए दिखा दे रहे हैं, अगर p बाई जीरो आ गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब ये कोई वैल्यू ही क्रिएट नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल समझाने के लिए, एक हम लोग पिज़्ज़ा है मान लीजिए, ठीक है, एक पिज़्ज़ा का हम लोग 6 स्लाइस करते हैं। ठीक है, हमारे पास 6 स्लाइस है और मेंबर 3 है। ठीक है, पिज़्ज़ा का स्लाइस 6 है और मेंबर 3 है, तो हर मेंबर को कितने पिज़्ज़ा मिलेंगे, 2 स्लाइसेस मिलेंगे। अगर मान लीजिए यही 6 स्लाइस है और कोई मेंबर नहीं, तो क्या इसका कोई रिजल्ट आ पाएगा, नहीं आएगा। इसलिए समथिंग अपॉन जीरो हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। ठीक है, तो इसलिए आप p बाई क्यू मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो p बाई क्यू टाइप के नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे व्हेन p और q बिलोंग्स टू i, मतलब ये p और q यहाँ पे जो नंबर होंगे ना, वो इंटीजर्स के नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर के नंबर होने चाहिए, मतलब इसमें से कोई नंबर आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए -2/3। ठीक है, अब इसको पता करना है ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, कि -2 इंटीजर्स में है, यस, +3 इंटीजर्स में है, यस, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, 1/2 पहले देखेंगे, नीचे जीरो नहीं है, 1 इंटीजर्स में आता है, 2 इंटीजर्स में आता है, ये रैशनल नंबर है। तो क्या जीरो भी रैशनल नंबर है, क्या जीरो रैशनल नंबर है या नहीं, तो यस, जीरो भी रैशनल नंबर है, बिकॉज 0/1 लिख सकते हैं। ऊपर जीरो आ सकता है बट नीचे जीरो नहीं आ सकता, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। जीरो भी इंटीजर्स में आता है, 1 भी इंटीजर्स में आता है। तो इस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर को समझ सकते हैं। रैशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू डेज या क्यू प्राइम से शो करते हैं। तो इसमें भी मान के चलिए 2 कंडीशंस है। ठीक है, ऐसे सारे नंबर जो रैशनल नहीं हैं वो इरेशनल होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें कंडीशन ये है कि 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है नॉट रिपीटिंग होनी चाहिए, नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक, मतलब कि कोई भी नंबर्स इरेशनल नंबर कब होगा, जब उसकी वैल्यू टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना करे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि 2.31 है, तो हम लोग इसको पॉइंट हटा के क्या करते हैं, एक के बाद 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, मतलब 231/100 हो गया, मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया, मतलब ये रैशनल नंबर बन गया। तो ऐसी सारी वैल्यू जो डेसिमल के बाद रुके भी ना और रिपीट भी ना हो। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लें, अगर मान लीजिए 10 को 3 से डिवाइड करते, तो 3 3 ज़ा 9, फिर कितना आएगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 3 3 ये आते जाएगा और कभी रुकेगा भी नहीं। तो ये नॉट टर्मिनेटिंग तो है मगर ये रिपीट कर रहा है। तो जो नंबर डेसिमल के बाद सेम सेम रिपीट करे उसको हम लोग 3.3 बार ले लेते हैं। तो इस टाइप के नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे टाइप के भी नंबर इरेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, किस टाइप के होंगे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए √2 है, तो इसका वैल्यू होता है 1.414 और यहाँ पे एंड सो ऑन अलग अलग नंबर आते हैं, 2 3 5 9 7 6, एक पैटर्न रिपीट नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 1.414141, इस टाइप का पैटर्न रिपीट करें तो भी ये रैशनल नंबर में बदला जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस टाइप के नंबर इरेशनल नहीं होंगे। √3 1.732
एंड सो ऑन, अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रुकेंगे भी नहीं, डेसिमल के बाद ये कभी रुकेंगे नहीं, ठीक है। √5, 2.236 एंड सो ऑन, अलग अलग। तो ये सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। लास्ट है एक मेन 6 नंबर, रियल नंबर, ठीक है। क्या है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हैं वो सारे का कलेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर को कुछ और नहीं, एक सिंपल बकेट लेते हैं, ठीक है, और सब नंबर इसमें डाल देते हैं। इसमें नेचुरल नंबर आ जाएगा, प्लस इसमें सारे होल नंबर आ जाएंगे, प्लस इसमें इंटीजर्स आ जाएंगे, इसमें रैशनल आ जाएंगे, इसमें इरेशनल आ जाएंगे। मतलब सभी नंबर के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में डेसिमल वाले भी नंबर आते हैं, √2, √3, इरेशनल नंबर भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे, ये सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैथ्स में बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। फिर 0 का इन्वेंट हुआ तो 0 ऐड हो गया, 0, 1, 2, 3 बन गया, अप टू इनफाइनाइट। देन क्या हुआ, इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूडिंग 0। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के टर्म्स में होता है, और नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर, ऐसे सारे नंबर जो रैशनल ना हो वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा पाएंगे वैसे सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। उसमें भी कंडीशन है कि नॉट रिपीटिंग होनी चाहिए और नॉट टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर में क्या है कि जितने नंबर्स का कलेक्शन, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से और वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस टाइप की वीडियो आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। और साथ में आप कमेंट करके भी बताएं कि और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और कुछ अपना सजेशन भी दें।